पत्नी का साथ कहां तक है महाराज? घर की देवढ़ी तक पत्नी का साथ है। जब आपकी अर्थी उठेगी ना, सज के जाओगे दूसरी बारात में, तो पत्नी शमशान भी नहीं जाएगी, दरवाजे तक ही छोड़ेगी। और ये जो समस्त हमारे मित्र मंडली हैं, गांव के लोग हैं, ये कहां तक जाएंगे? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अब परिवार के लोग, परिवार के सब लोग जाएंगे स्मशान तक। परिवार के कहां तक चले जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा शमशान में चले जाएंगे। परदेश में जो बसा होगा वो आएगा भी नहीं। अरे निपटाया हुआ, कह लिए किराया भाड़ा, समय, हमारी नौकरी चल रही, छुट्टी मिल नहीं रही, तमाम तरह के बहाने हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन बचता है? पुत्र। तो पुत्र कहां तक जाएगा? बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उससे आगे, उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन कमेला रहेगा, कायम नगर का झमेला रहेगा। मैं और मोर तोर तय माया, ये मेरा है, ये मेरे भाई का है, ये मेरे पुत्र का है, ये मेरे परिवार का है, इसी में सारा जीवन नष्ट कर दिए हो। सेठ जी की कथा सुनाए, 60वां जो बर्थडे मनाए अपना, और 60वां बर्थडे मनाने के बाद रात्रि में क्या हुआ? बोले कल जाएंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे, लौटकर भागवत कराएंगे। उसके बाद वो कहां गए रात में? किसी को याद है? गए तो क्या सीख देकर गए थे अपने पुत्र को? धन बहुत कमाना, लेकिन साथ साथ धर्म ही करते रहना। क्योंकि ये शरीर क्या है? ये शरीर या हवे राउर भगवान बाबूजी। हम तो उधार लेके आए हैं ना, ये शरीर हम बनाए हैं। भले ही हम अपने माता और पिता के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं, पर ये शरीर हमको देने वाला तो परमात्मा ही है ना। आज तक कोई साइंटिस्ट शरीर थोड़ी बना पाया। तो ये उधार लेकर के आए हैं और ये वादा करके आए हैं कि सरकार हम जा तो रहे हैं और आपका ही भजन करेंगे। तो जितने दिन के लिए आए हैं उतने दिन क्या करना है? भजन। पर नहीं माया, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, आज इतना कमाया, कल इतना कमाया, अरे कल का पता नहीं क्या होगा। रात्रि में नींद नहीं आती सरकार। एक साधक कहते हैं, बहुत अच्छा भाव याद आया। अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवे
लोग क्या है, हमारा ये क्या है, ये मृत्यु लोक जिसका परम सत्य ही मृत्यु है। तो हमारा क्या है, ये मायका है। हमारा विवाह हो चुका है किससे, उस परमात्मा से। और यहाँ हम कहाँ आए हैं, मायके में आए हैं। लेकिन अब जब हमारा पुनः से मायके ससुराल जाने का समय आया है, कहाँ पर, उसी परमात्मा के पास, उसी परम पति के पास, तो अब हम बैठ करके क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्योंकि हमने क्या वादा किया था अपने पति से, जब गर्भ में थे, 5वें माह में बच्चे में प्राण आ जाते हैं, और उस दिन से वो यही प्रार्थना करता है भगवान से, और यही प्रार्थना करके कहता है कि सरकार मुझे इस नरक से, इस गर्त से शीघ्र ही निकाल दीजिए, और मैं जा करके बहुत ही जल्दी आपका भजन करके आपके पास वापस आ जाऊंगी। बेटी भी यही कहती है ना कि मुझे 2-4 दिन के लिए मायके भेज दीजिए, और जा करके मैं घर में जो भी कार्य है माँ पिताजी से मिलकर। तो हम लोग यहाँ क्या करने आए, मायके आए हैं, 2-4 दिन के मेहमान हैं, और पति से वादा करके आए हैं कि आपको ही भी भेजेंगे। अब क्या हुआ, समय पूरा हुआ, जाना है, अब बैठ करके रो रहे हैं। क्या हुआ, आइल बगवना के हमरो सने सवा, आइल बगवना हमरो सने सवा, जाए के बा हमरा पियवा के देसवा, जाए के बा हमरा पियवा के देसवा, काची बाटे हो, काची बाटे हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, तो मेरी गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। आगे अब कहते हैं, तब पछताए का होत जब चिड़िया चुंग गई खेत। हमने वादा करके तो आए, लेकिन यहाँ आ करके सब भूल गए। पति हमारा एक होना चाहिए। अब मायके में हम आए हैं पति परमेशन से, मायके में हमने क्या किए, नैहर में 4 गो यार बनवले, नैहर में 4 गो यार बनवले, नैहर में 4 गो यार बनवले, नैहर में 4 गो यार बनवले। ठीक है, दोस्ती यारी सब करते हैं, दोस्त तो सबके होते हैं, यार बना लिए तो कोई कमी नहीं। बोले कमी है क्या, हाँ दिन रात ही नहीं से नयना लड़वले, दिन रात ही नहीं से नैना लड़वले, नैना भी लड़ा लिए तब भी गलती नहीं महाराज, माफ कर दिया जाएगा। लेकिन हम यही नहीं रुके, क्या किए, ये 4 यार कौन से हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। इन्हीं 4 में हम पूरा जीवन अपना नष्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ा अपराध क्या किए, इनके सुतवली हमसे जरिया हो, इनके सुतवली हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग गए, बैठा नरोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गए। पछता रहे क्या, हमने वादा करके आया है और वादा भूल गए। हे साची बात पियावा
के हम भूल गईनी। सच बात पियवा की हमें भूल गई। पछतात बानी ई का कईनी। पछतात बानी ई का कई। अब पछता रहे हैं क्यों? क्योंकि डोली आई लो, डोली आई हमारी दुवरिया हो, चुनरिया में दाग गए। बेटा रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गए। अब रो रहे हैं। डोली आकर के दरवाजे पर खड़ी है। कौन से? ऊपर से पार्षद आ चुके हैं, लेके जाने की सारी तैयारी हो रही है। उम्र पूरी हो चुकी है। अब पता चला पंडित जी को ढूंढने चले आए, गौदान करा दें, गाय मिल जाएगी। लास्ट में चलो कुछ दान कर दे, तुला दान कर दो, इनका उद्धार हो। अरे अब क्या होना है भैया, जब पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिए तो अब होने से क्या होना है? जब डोली दरवाजे पर आकर के खड़ी है। चुनरी के दाग देव कैसे छुड़ाई, चुनरी के दाग देव कैसे छुड़ाई। कैसे हम पियावा के मुहवा दिखाई, कैसे हम पियावा के मुहवा दिखाई। अब बरसेला हो, बरसेला अखिया के बदरिया हो, चुनरिया में दाग गए हो। बैठा न रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गए। बैठा न रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लगे। मेरे जान, मेरे जान, मेरे जान, मेरे जान, मेरे जान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बरसेला अखियां के बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। दाग तो लगा है, वो दाग छूटने वाला नहीं है। अभी समय है, अभी से अगर रगड़ने में लग जाएंगे महाराज तो शायद इस चुनरी का, ये चोला रूपी जो चुनरी है, इसका दाग छूट जाए। कब? जब तक डोली आ रही है उसके पहले पहले तैयारी कर ली जाए, क्योंकि विराम सबका वही है, परम सत्य सबका वही है, और इंतजार भी सबको उसी का है। जन्म के बाद मनुष्य मात्र को इंतजार किस चीज का रहता है? सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसका वो जीवन भर इंतजार करता है और कभी मानेगा नहीं उस बात को। वो क्या है? मृत्यु। 1 महीने बाद हमारा जन्मदिन आने वाला है, तो महाराज वो तो आएगा और 1 महीने बाद, 12 महीने बाद फिर से आ जाएगा। पर हम असली इंतजार किसका कर रहे हैं? असल में हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ, एक ही सत्य है ना। और जब आदमी चला गया तो पीछे पीछे बतासे और सिक्के लुसाते चल रहे, राम नाम। अरे जीवन में जीते जी कह देते राम नाम सत्य है, राम राम भज लेते, अन्यथा मत लेना। थोड़ा सा
नहीं, ये सत्य है महाराज। अगर जीते जी राम नाम ले लिए होते तो फिर बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सिक्का लो साथ, सिक्का फेंकते हैं कि देख लो इसके लिए जीवन भर पड़े रहे हो, और ये देखो ये तुम्हारे पीछे ऐसे फेंके दिए जा रहे हैं। लो, कोई महत्व तो नहीं है माया का। तो माया का महत्व तो तब बताते महाराज जब वो था, तब भजन कर लेता। काहे माया में भुलाइल बाड़े खोता हो, तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। ये जो पिंजड़ा है ना, ये पिंजड़ा, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये माया में मत परेशान रहो। सगरो स्वार्थ खाती नीमन बाउर होता हो, होता छोड़ी के जाए के पड़ी। अरे आत्मा रूपी तोता, ये जो पिंजड़ा है शरीर का, जिसमें थोड़ा सा एक कंकड़ लग गया पैर में तो लेकर के बैठ जाते हो, बहुत दर्द हो रहा है, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे प्रिय कौन है? हम हमारे लिए बुरे कौन है? ना कोई प्रिय है ना कोई बुरा है। सिर्फ किस लिए सब प्रिय और बुरे बनते हैं? सगरो स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, होता छोड़ी के जाए के पड़ी। स्वार्थ के लिए ही इंसान अच्छा बनता है। जब आपके पास कोई बड़ी मीठी मीठी बातें करे तो समझ लो इनका कोई स्वार्थ है, और तभी आपको प्रिय लगेगा। और जब कोई आपकी बुराई करने लगे तो समझ लो इससे अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो गजराज की कथा से हमें यही सीख मिली कि घर परिवार संसार कोई साथ नहीं देने वाला है। अगर हमारे पास भगवत भजन है तो हम उद्धार अपना अपने आप कर लेंगे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज इधर कल हम लोग श्रवण कर रहे थे वृत्तासुर की कथा। अब जब वृत्तासुर को ब्रह्म हत्या हुई, इंद्र आकर के राजा बने, और इधर जो है देव दैत्यों के राजा बलि थे। और बलि महाराज इंद्र जैसे ही राजा बने तो शुक्राचार्य जी से बल पा करके, गुरु जी से यज्ञ आदि करके धावा बोल दिए। और धावा बोले तो सीधा जो है इंद्र भगे आसन छोड़ करके। अब बलि गए आसन पर अपना राज्य बना करके बैठ गए। देवता भगते भगते गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोले कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, वो बलि अपने गुरु जी से इतने यज्ञ कर लिया है कि उसको हम जीत ही नहीं पा रहे हैं। ये बलि कौन थे? बलि कौन थे? ये बलि ब्रह्मा जी के मरीचि के पुत्र हुए कश्यप के पुत्र हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, और वही हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी, जिनका कल चरित्र सुने, उन प्रहलाद जी के पुत्र हुए वैरोचन, और वैरोचन के पुत्र हुए बलि। ये बलि इतने प्रतापी हुए कि गुरुजी की आज्ञा पाकर और गुरुजी से यज्ञ आदि करवा करके गुरुजी की कृपा से इंद्र पे धावा बोले और इंद्र को स्वर्ग से मार के भगा दिए। इंद्र बेचारे रोते रोते दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले बाबा मेरा फिर सिंहासन छीन लिया गया। ब्रह्मा जी बोले कभी कुछ अच्छी खबर लेकर भी आ जाया करो, जब भी आओगे कोई मार के भगा दिया, कोई सिंहासन छीन लिया। और ब्रह्मा जी बोले क्या किया जाए? तब ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान नारायण के पास शंकर जी के साथ पहुंचे और युक्ति ये बनाई गई कि ऐसा करो, समुद्र का मंथन करो और मंथन से जो अमृत निकलेगा वो अमृत आप लोग ग्रहण कर लेना, सो आपकी मृत्यु नहीं होगी और फिर बलि से युद्ध करना तो जीत जाओगे। ठीक है, अब मंथन किया जाए। मंथन के लिए रई क्या बनाई जाए? समुद्र का मंथन करना है ना, तो छोटी मथानी से तो काम चलेगा नहीं, और देवताओं में इतनी शक्ति भी नहीं है कि अकेले मंथन कर लें वो। तो सबसे पहले क्या प्लान किए? बोले पहले दैत्यों को भी साथ में लो। अच्छा, ये देवता और दैत्य
एक ही पिता की संतान हैं। महर्षि कश्यप जी की जो दो पत्नियां थी, दिति और अदिति, तो अदिति माता से इंद्र आदि देवता हुए, और जो दिति मैया थी उन्हीं से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए। तो वही हिरण्यकश्यपु के वंश में ये जो है सब दैत्य हुए हैं। तब दैत्यों का सहारा लिए गए, देखो भैया हम हैं तो सब एक ही बाप की संतान, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि चलो मिल करके समुद्र का मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन से हमको अमृत की प्राप्ति होगी, तो उस अमृत को हम सब मिल बांट कर पी लेंगे। तो हम भाई भाई हैं, स्वभाव बस लड़ जाते हैं, तो लड़ेंगे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कोई क्षति नहीं होगी, मरेंगे कोई नहीं अगर अमृत पिए रहेंगे। दैत्य बोले ठीक है। अब दैत्य इधर अपनी गणित लगाए कि अमृत निकलने दो, देवताओं को मार के भगा देंगे, अमृत हम पी लेंगे। और देवता अपनी गणित लगा रहे हैं कि अमृत हम लेकर के पी लेंगे। मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल मथनी बना और वासुकी नाग और रस्सी बने। अब कैसे खींचा जाए? जैसे ही जाकर के मंदराचल पर्वत को लाए तो समुद्र में रखे तो पर्वत नीचे जाने लगा। समुद्र में तो अथाह जल होता है, अब जब पर्वत नीचे जाने लगा, रुक ही नहीं रहा, तो महाराज जब ऊपर मथानी रहेगी नहीं तो घूमेगी कैसे? तब फिर भगवान के पास पहुंचे, वैकुंठनाथ के पास, सरकार अब ये मुसीबत है, ये पर्वत नीचे डूबा जा रहा। तो भगवान गए और एक बहुत विशाल कच्छप का रूप बना करके, कछुए का रूप बना करके, कछुए की पीठ बहुत कठोर होती है, तो कछुए का रूप बना करके समुद्र के नीचे बैठ गए। तो मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ पर रख गया। और कहते हैं कि जब वो मंथन प्रारंभ हुआ तो पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयना निद्रा लोक मठाकृतेर भगवते श्वासानिला पांतुका यत् संस्कार कलानुवर्तनवसाद बेलानि बेनाम्बसाम यातायात्रमदेन्द्रियं जलनिधेर नाद्यापि विश्राम्यति। तो जल की निधि में जो जल की राशि है उसमें कच्छप का रूप भगवान बना करके जब लेटे, तो ऊपर जब उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत ऐसे घूमना शुरू किया इधर उधर, तो भगवान की पीठ की थोड़ी सी खुजली सी शांत होने लगी, खुजलाने लगी, और वो खुजलाहट की आहट से भगवान वहीं पर निद्रालोकमठा कृतेर भगवते, भगवान शयन करने लगे। ऐसे कच्छप भगवान को हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो कच्छप भगवान के जय हो। अब महाराज जब वासुकी नाग लपेटा गया तो ये हुआ कि चलो अब मथेंगे तो कौन किधर लगेगा। तब भगवान पहले देवताओं को सतर्क कर दिए थे, तुम ऐसा करना, पहले मुख की तरफ जाके खड़े हो जाना। नाग सो नाग, वो भी वासुकी। तो देवता गए और पहले जा करके मुख की तरफ पकड़ने लगे वासुकी नाग को। तो दैत्य बोले काहे तुम मुख की तरफ क्यों गए पहले? देवता बोले देखो हम बड़े बाप की संतान, तो हम भाई देखो सर्प की पूंछ होती है अशुद्ध, और हम हैं देवता तो हम पूंछ पकड़ेंगे नहीं सर्प की, हम तो मुख ही पकड़ेंगे। दैत्य बोले तुम ये बताओ तुम्हारे बाप कहां से आए थे स्पेशल? जिस बाप की तुम संतान उसी बाप की हम संतान, तो हम कौन से छोटे बाप की संतान हैं? मुख की तरफ हम पकड़ेंगे, हम छोटे थोड़ी हैं, नहीं तो मंथन नहीं होगा, जाओ हम नहीं करा रहे। देवता यही चाहते थे, बोले भैया गुस्सा मत करें, आप भी बड़े बन जाइए, आप ही बड़े बाप के बने रहिए, आप ही मुख की तरफ पकड़ लीजिए। अब देवता मुख छोड़ करके पूंछ पकड़ लिए और दैत्य जो है मुख पकड़ लिए। मंथन शुरू हुआ। अब मंथन जब शुरू हुआ तो जैसे ही मथना शुरू हुआ तो पहले तो कुछ देर वासुकी नाग शांत रहे, और जब मथते मथते उनकी शरीर में खिंचाव आया सोई वो विष उगलना शुरू किए। वो फुफकार ले रहे विष के साथ, गरम गरम सांसें छोड़ रहे। अब वो जो कलुए कलूटे दैत्य थे उन पे जैसे ये वासुकी नाग के मुख की फुफकार पड़ी वो और जलने लगे। अब कह रहे हैं कि ये तो सहन नहीं हो रही हमसे पीड़ा, अब पीड़ा सहन नहीं हुई तो क्या करे? बोले मुख छोड़ करके पूंछ पकड़ो। तब तक एक बोला अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, फिर ये होगा कि देवता ही बड़े बाप की औलाद हैं। बोले अब कष्ट चाहे जितना हो पकड़े तो मुख ही रहेंगे। मंथन हुआ और जैसे मंथन प्रारंभ हुआ सरकार सबसे पहले क्या निकल आया? हलाहल नामक
विष उत्पन्न हो गया। अब जैसे ही वो विष उत्पन्न हुआ, समस्त संसार में उस विष की व्याप्ति हुई। चराचर जीव प्राणी सारे उस विष से मूर्छित होने लगे। और जब मूर्छित होने लगे तब दौड़े दौड़े फिर भगवान की शरण में गए। अब क्या करें? बोले अब ये करो कि ये विष और नशे वाला काम हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, भोले बाबा के पास जाओ। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा बोले ठीक है, हम पी तो लेंगे, कोई बात नहीं, पर एक बार हमारी श्रीमती जी से पूछ लीजिए, अगर वो आज्ञा करे तो हम पी लें। अब भोले बाबा विष पीने के लिए तैयार बैठे। देवता विचारे गए, माता पार्वती जी से विनती किए, अगर आज ये विष बाबा नहीं ग्रहण किए तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा इसके ताप से। तो पार्वती मैया भक्तों के कल्याण के लिए और देवताओं के स्तुति पर जो है प्रसन्न होकर के आज्ञा दे दी कि जाइए कह दीजिए पी लें। भोले बाबा अंजलि बनाए और वो हलाहल नामक विष मुख से पिए। और जैसे ही मुख में पिए और अंदर लीलने लगे, तब तक उनको याद आ गया कि मेरे हृदय में क्या है, इष्ट देव मम बालक राम। मैं क्या करता हूँ, दिन और रात सिर्फ राम 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 भजता रहता हूँ। मेरे हृदय में किसका निवास है? राम का। और राम कौन से हैं? बालक राम, छोटे से राम, जो दशरथ जी के आंगन में बोलते हैं मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। बोले वो राम मेरे हृदय में बैठे हैं। और ये इतना जो है खतरनाक विष मेरे अगर हृदय से होकर के अंदर जाएगा तो मेरे प्रभु पे क्या बीतेगी। तो भगवान जो है भोलेनाथ वो जहर को पिए और गटक करके गले में ही रोक लिए। उस जहर के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का गला थोड़ा नीला पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो। तभी से भोलेनाथ बाबा का जो कंठ है वो नीला है। श्रृंगार में आप लोग सुने थे ना, भोले बाबा की जब बारात गई थी, गरल कंठ पुर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। गले में नीला नीला विष है। उसके बाद फिर से आए, तब फिर मंथन शुरू हुआ। श्री रंबा विषवारुणे अमीय शंख गजराज। विष निकला सबसे पहले, वारुड़ी निकली, देवताओं को दे दी गई। और उसके बाद सोम निकला, वारुड़ी निकली, मदिरा निकली तो दैत्यों को दी गई, सोम निकला देवताओं को दिया गया। ऐसे ही बांटते बांटते और जब संख्या बढ़ी तब लक्ष्मी मैया निकल आई उससे। और जैसे ही लक्ष्मी मैया आई, ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत्परा, रंजयन्तीं दिशां कान्तां विद्युत सौदामणि यथा। समुद्र मंथन से जब माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसे जैसे आकाश में घने बादलों के बीच बिजली चमकती है, उसी प्रकार वहां पर लक्ष्मी मैया से उत्पन्न हुई और हाथ में वरमाला ली हैं। और जब इतनी सुंदर लक्ष्मी जी को वहां सब देखे तो दैत्य आगे छाती फुला कर बैठे, देवता आगे छाती मटकाएं कि अरे यार, देवता सोचे हम तो सुंदर हैं, दैत्य से हम पे बढ़ेगी। यहाँ तक नहीं, अब लक्ष्मी बोली चलो ठीक है, जिसको मेरा हृदय कहेगा मैं उसको वर्ण करूंगी। अब भगवान विष्णु जी भी जब उनकी प्रियतमा हैं, वो भी लाइन पे आके लग गए। तब ये युक्ति बनाई गई, देवता ऋषि पितर गंधर्व यक्ष किन्नर जितने भी थे सब आकर के लक्ष्मी जी का वर्ण करने के लिए उपस्थित हुए। और लक्ष्मी जी जैसे ही जयमाल लेकर के आगे चली तो सबसे पहले प्लान ये किया गया कि विष्णु जी को यहां से हटा दो। विष्णु जी को क्यों हटा दो? बोले अगर विष्णु जी यहां रहेंगे तो फिर लक्ष्मी जी किसी के गले में हार डालेंगी ही नहीं इनको छोड़ करके। क्यों? क्योंकि ये ही सबसे सुंदर हैं और युवती को, कन्या को सुंदर वर ही चाहिए। तो ऐसा करो, इनको यहां से हटाओ।
हटा दिए गए सभा से, सारे लोग बैठे। अब लक्ष्मी जी जयमाल लेकर के ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते जब कोई नहीं मिला तो एक कोने में चुपचाप छुपे विष्णु जी बैठे थे, और जैसे दिखे तो लक्ष्मी जी गई और झट से उठ के गले में हार डाल दी। अब जैसे गले में हार डाल दी तो दैत्य सो दैत्य, मारो काटो भगाओ विष्णु को, लक्ष्मी छीन लो। और जैसे ही दैत्य मारने के लिए भगे तो वैसे ही लक्ष्मी जी को भगवान अपने हृदय में निवास दे दिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे जब फिर से मंथन प्रारंभ हुआ तो 13 रत्न निकले, और 14वें रत्न में भगवान धनवंतरी वैद्यनाथ स्वयं लेकर के जो है एक कलश निकले। और वो कलश जैसे ही लेकर के निकले वैसे ही दैत्य उस वासुकी नाग को छोड़ छाड़ के कलश लेकर के 9 2 11 हो गए। अब देवता बेचारे बैठे देख रहे हैं कि ये प्लान तो हमारा था, ये कैसे लेकर के चले गए। अब पीछे पीछे देवता भगे, आगे आगे दैत्य लेकर के गए। अब बात कैसे बने, जब देवता बोले कि अब तो न इनसे हम जीत सकते हैं, न छीन सकते हैं, न अब अमृत मिलना नहीं हमको, मतलब हमको अब जीवन भर जंगल में ही काटना है। तो फिर पहुंचे भगवान के पास, बोले सरकार अमृत तो आ गया लेकिन हमारे हाथ नहीं आया। बोले क्या हुआ, बोले वो दैत्य लेकर के भाग गए। भगवान बोले रुको मैं करता हूं कुछ अभी। क्या करोगे। अब भगवान जो है बढ़िया सा 16 श्रृंगार किए, बढ़िया साड़ी पहने, कान में बाली पहने, नाक में नथनी पहने, हाथ में कंगन और चूड़ी पहने, बढ़िया कलर वाला साड़ी से मैचिंग वाला, वैसे ही माथ में बढ़िया सी बड़ी बिंदी लगाए और कमर में करधनी डाल करके, पैर में छागल डाल करके चल दिए। कहां, जहां पर वो दैत्य विष लेकर अमृत लेकर के जा रहे थे। रिमोहे निरूप बनायो बिहारी जी ने, रि मेरे बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने, मोहे निरूप बनायो बिहारी जी ने। मोहिनी रूप बना करके भगवान वहां पहुंच गए। कहां, जहां दैत्य अमृत का कलश लेकर के जा रहे थे। अब जब दैत्य देखे कि अरे इतनी सुंदर स्त्री, ऐसा सौंदर्य आज तक हम अपने जीवन में नहीं देखे हैं, सो दैत्य वासना से ग्रसित रहते हैं, और वहीं रुक गए। देवी आप कौन हैं। तो देवी बोली ना, दूसरी तरफ मुंह कर ली, अरे आप हमसे रुष्ट क्यों हैं, आप हमसे बात क्यों नहीं करती। बोले हम जिनको जानते नहीं हैं उनसे बात नहीं करते हैं। अरे बोले जानते क्यों नहीं, अरे हम ब्रह्मा जी के जो पौत्र हैं कश्यप जी, उन्हीं की तो संतान है हम, आप जानते कैसे नहीं हैं। बोले अच्छा आप कश्यप जी की संतान हैं। तुरंत मुड़े जो है, जो मोहिनी रूप बनाए थे भगवान विष्णु, मुड़े और मुड़ करके बोले हाँ कहाँ जा रहे हो आप लोग। बोले देवी ऐसी ऐसी बात है। और तब तक वहां पर देवता भी पहुंच गए। तो सब वार्तालाप हुई, सारी बातें बताए जब मोहिनी भगवान को। तो मोहिनी भगवान बोले हाँ गलत तो किए हो आप लोग, पर ऐसा करो अगर आप लोग कहो तो मैं आपका निर्णय कर सकती हूँ। क्या। बोले जब तक इनको अमृत मिलेगा नहीं तब तक देवता आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो बोले देवी फिर कैसे करें। बोले छोड़ो हमको क्या करना है, हम आपके चक्कर में क्यों पड़े, हम तो नहीं हमें आप पे पूर्ण विश्वास है, अब आप ही हमें जो है हमारा निर्णय कर सकती हैं। तो 2-4 दैत्यों को जो मुखिया थे बुलाई साइड में, बोले देखो ऐसा है मुझको ये कलश दे दो और मैं ऐसा करूंगी कि तुमको अमृत पिला दूंगी और लास्ट में जो बचेगा थोड़ा बहुत कुछ देवताओं को दे दूंगी, 2-4 पशु। दैत्य बोले देवी जी हमें पहले से इसीलिए आप पे विश्वास हो रहा था कि आप हमारा कभी अनर्थ नहीं होने देंगी। अब कलश का लेकर के जो है अमृत का कलश मोहिनी भगवान गए और दोनों तरफ लाइन लगा गई। अपनी माया से जो है भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बनाए थे तो कलश पिलाना प्रारंभ किए। एक पंक्ति में देवता बैठे और एक पंक्ति में दैत्य बैठे और माया से भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाते गए, दैत्यों को जल पिलाते गए। 2 कलश रखे और 2 कलश ऐसे माया से इधर उधर करते, कोई समझ नहीं पाया। और ऐसे ही जब एक राक्षस था स्वरभानु नाम का,
उसको लगा कि कुछ न कुछ मुझे ऐसे लग रहा कि दाल में काला है, तो वो चुपचाप उठ के देवताओं की लाइन में बैठ गया। और लास्ट में सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, उन्हीं के बीच में स्वरभानु बैठा, तो जैसे स्वरभानु को अमृत दी वो तुरंत पिया, और जैसे पिया वैसे चंद्रमा और सूर्य को कहते ये तो दैत्य है देवी, और जैसे कहें ये दैत्य है तो भगवान तुरंत अपना जो है चतुर्भुज रूप धारण किए और चक्र चलाए, उस स्वरभानु नाम दैत्य की गर्दन काट दिए। और जब गर्दन काटे तो जो अमृत पिया था वो उसका अमृत धड़ के नीचे भी गया था और रुख में था, तो इसीलिए वो अमर हो गया। उसके 2 खंड हो गए तो वो 2 हो गया। क्या नाम पड़ा उसका? राहु और केतु। वही अमावस्या और पूर्णिमा में आज भी मौका पा करके चंद्रमा और सूर्य से अपने बैर निपटाता है। तभी चंद्र और ग्रहण होता है जब वो मौका पाता है, तब धर दबोचता है सूर्य और चंद्रमा को। तुमने बताया था इसीलिए मेरा गला कटा है। अब महाराज फिर से युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ था तो देवताओं अमृत पी चुके से, अब अमृत पिए हुए देवता दैत्यों को मार के भगा दिए स्वर्ग से। अब बलि आदि जब मार खा करके आए तो गुरु जी के चरणों में फिर रोने लगे। गुरु जी कौन थे? शुक्राचार्य जी। अब क्या किया जाए? गुरु जी बोले चिंता मत करो, यज्ञ प्रारंभ कराए गुरु जी। एक करके एक ऐसे करते करते 99 यज्ञ हो गए बलि के। अब नियम क्या है? जब 100 यज्ञ हो जाएंगे तब आप जो है स्वर्ग के राजा बन जाएंगे, इंद्र की उपाधि मिल जाएगी, जो शतक्रतु हो जाएगा। 100 यज्ञ जो कर लेगा उसको इंद्र बना दिया जाएगा। अब 100वां यज्ञ की तैयारी हो रही, इधर इंद्र फिर परेशान कि इस बार तो इसको लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मुझे खुद इसको सिंहासन देना पड़ेगा। तब जो है फिर भगवान के पास पहुंचे। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। और इधर माता अदिति और कश्यप को वरदान था कि भगवान वरदान दिए थे कि मैं आपकी गोद से जन्म लूंगा। सो अब माता अदिति गर्भ से हैं, और इधर बलि के 100वें यज्ञ की तैयारी हो रही है। समय आने पर वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता। बोलो वामन भगवान की।